प्रिय विद्यार्थियों, सुकरात के सामने विकल्प था कि वो अपनी मृत्यु को टाल सकता था। उसे विष का प्याला पीना था या अपने सिद्धांतों से परे हटना था। यहां तक कि उसके लिए जब उसे जेल में बंद किया गया था तो जेल से भाग निकलने की भी उसके अनुयायियों ने पूरी व्यवस्था कर दी। परंतु इसके बावजूद सुकरात ने मृत्यु को ही चुना। तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे मन में भी जिज्ञासा आई कि ऐसी क्या वजहें थी, क्या परिस्थितियां थी कि जिन्हें पाश्चात्य दर्शन का आधारशिला कहा जाता है, सुकरात को, जिनके दर्शन से ही ग्रीक के महान दार्शनिक परंपरा की ऊंचाइयां शुरू होती हैं, तो उन्होंने क्यों मृत्यु का प्याला पिया। इन सब चीजों को समझने के लिए मैंने कई प्रकार से मेहनत किया। पहले मैंने पाश्चात्य दर्शन की किताब है, जो आपको भी मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ इसको मेंस की तैयारी के लिए, डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय की पुस्तक पढ़ी। इसके पश्चात मैंने नीति शास्त्र, इथिक्स की जो पुस्तक होती है सुब्बा राय और चौधरी जी की, ये इथिक्स में पूरा मैंने सुकरात को पढ़ा। इसके बाद जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती तो फिर व्यक्ति ओरिजिनल किताबों तक जाता है। तो गूगल पर, जो गूगल बुक होता है, उस पर प्लेटो की अपोलॉजी का हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है। कॉपीराइट के कारण वो क्रय करने पर मिलता है, खरीदने पर। तो मैंने उसको डाउनलोड करके पढ़ा कि आखिर सुकरात ने अपोलॉजी में कहा क्या, मृत्यु के पूर्व जो सुकरात ने कहा वो सब कुछ को उनके शिष्य प्लेटो ने एक पूरी बुक के रूप में रखा। तो उनकी पूरी संवाद को मैंने पढ़ा। और जो मेरी किताब है पिकासो पब्लिकेशन की फिलॉसफी, उसमें तो आपको प्रश्नोत्तर शैली में ये चीजें मिलेंगी। प्लेटो से आपका सिलेबस शुरू होता है वेस्टर्न फिलॉसफी का। पर यदि आप वेस्टर्न फिलॉसफी को समझना चाहेंगे कि प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने जो आपको संप्रत्ययों की दुनिया के बारे में बताया, प्लेटो ने जो सद्गुण के बारे में इतनी चर्चा की, और जिससे आपका मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनना शुरू होगा, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए सुकरात को जानना और सुकरात के चिंतन को समझना आवश्यक है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको समझा रहा हूं। सुकरात से पहले जो यूनान की दुनिया थी, उस यूनान की दुनिया में सोफिस्टों का प्रभाव था। सोफिस्ट शब्द आएगा एक। अब सोफिस्ट को हिंदी में कह दिया जाता है, जो सोफिस्ट दर्शन वाले थे उनको आज की डेट में लोग कुतर्कवादी कहते हैं, कुतर्कवादी। और ये क्यों समाज में अपना स्थान बनाए हुए थे कुतर्कवादी, क्यों एथेंस में, ग्रीक में जाने जा रहे थे, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि उस समय जो एथेंस की स्थिति थी उसमें जो शासन तंत्र था, उस शासन तंत्र में न्याय में जैसे वकील होते हैं, तर्क करने वाले लोग रहते हैं, जो अपने तर्कों से सही को गलत, गलत को सही साबित कर लेते हैं। ऐसे लोगों का बोलबाला था और अभी भी रहता है। देखिएगा, आप कोर्ट रूम में जाएंगे, आपको वकील मिलेंगे, सही को गलत, गलत को सही साबित करने का प्रयास करने वाले। डिबेट में भी आप चर्चा पर सुनेंगे तो मन उलझने लगता है कि क्या ये वक्ता सही कह रहा है कि वो वक्ता सही कह रहा है, और एक सही समझदार व्यक्ति उलझ सा जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सच और झूठ के बीच तो बहुत बड़ा फासला होना चाहिए ना। पर फिर भी हमारा मन सही सत्य को न तो जान पाता कई बार और न तो स्वीकार कर पाता। दर्शन में भी यही उलझन रहती है। तो सोफिस्टों का बोलबाला था। भारतीय संदर्भ में जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक आपको न तो ग्रीक का दर्शन समझ में आएगा और न ही आपको सुकरात समझ में आएंगे। भारतीय दर्शन में यदि हम चार्वाक दर्शन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि हम गलत को तो गलत कह ही देते हैं, क्योंकि चार्वाक दर्शन में लोग कितनों भी इसको तर्कपूर्ण तरीके से सही करने का प्रयास करें, प्रारंभ में ही कहा गया है कि ये दर्शन बृहस्पति ने दिया था और दानवों के विनाश के लिए दिया था। पर ये दर्शन लोगों को आकर्षित करता है जब ये कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी ऋण लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो,
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यानी शरीर के भस्मीभूत हो जाने के बाद तुम्हारा जन्म मृत्यु का सिलसिला टूट जाएगा, पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। और ये दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अन्य कोई दूसरे कोई प्रमाण स्वीकार नहीं करता। इस पर हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, इसलिए इस पर नहीं है। आत्मा हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, इसलिए आत्मा नहीं है। तो इसे हमने भौतिकतावादी दर्शन कहा। कुछ ऐसा ही आप यूरोप के सोफिस्टों को समझ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों 100% समान हैं, एक हैं, पर जो सोफिस्ट दर्शन था या यूनान की जो स्थिति थी, वो अपने चिंतन के केंद्र में किसको रख रही थी? चिंतन का केंद्र किसको बना करके रखती थी? वो चिंतन का केंद्र मनुष्य को बना करके रखती थी कि मनुष्य ही संसार की कसौटी है, यानी मनुष्य के लिए ही सारा संसार है और मनुष्य वो सब कुछ करने के लिए आजाद है जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो। और जब सारा कुछ ऐसा हो जाए कि मनुष्य के सुख के लिए ही पूरी दुनिया बनी है, तो हम सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम सही व्यक्ति है या नहीं, ये गड़बड़ है। यानी मैं वो करूंगा जिससे मुझे सुख मिलता है, ये आप समझें। तो आपको खाने से सुख मिलता है, खाए जा रहे हो आप। किसी को पीने से सुख मिलता है, पानी पीने से या शराब पीने से, तो वो पिए जा रहा है। तो क्या वो सच्चा सुख है? सुख होता क्या है? तो सुख के ज्ञान के, सुख की मतलब सही परख के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान ही सद्गुण है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति को आखिर क्यों विष का प्याला पीना पड़ा? क्योंकि लोगों ने तत्कालिक समय में इन चीजों को माना नहीं। जो राजनीतिज्ञों का समूह था, उनको लगा कि सुकरात क्या कर रहा है? युवाओं को प्रेरित कर रहा है उनके विरुद्ध जाने के लिए। देवताओं के खिलाफ सुकरात कुतर्क की बातें कर रहा है, जबकि वो कुतर्कवादी थे। समझिएगा, यहां पर जब हम और विस्तार से चर्चा करते हैं तो एक कोटेशन आता है जिसको मैं बताना चाहता हूं। इथिक्स की बुक उस कोटेशन से शुरुआत करती है। क्या शुरुआत करती? देखिए कि सुकरात ने विरोध किया और विरोध करने के कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। तो जब सुकरात ने विरोध किया तो ये विरोध का एक क्या है? एक मिसाल प्रस्तुत हो रही है। कैसे मिसाल प्रस्तुत हो रही? कि आज भी व्यक्ति राज्य की शक्ति के खिलाफ जा सकता है या नहीं। मतलब आधुनिक संदर्भों में कहा जाए तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का भी प्रश्न है कि यदि आज कोई व्यक्ति अपनी बातें करता है और उसकी बातें शासन के विरोध में जाती हैं, वर्तमान कानून के विरोध में जाती है, और बड़े शब्दों में बात करें तो संविधान के विरोध में जाती है, तो क्या व्यक्ति को ऐसा बोलने की आजादी है या नहीं है? तो आप ये कहेंगे कि संविधान देश में सर्वोपरि है। सुकरात का ये कहना है कि विवेक सर्वोपरि है। यदि मेरा विवेक, यदि मेरा चिंतन समकालीन कानून से ऊपर है, न्यायपूर्ण है, आदर्श है, तो कानून को बदलना होगा मेरे चिंतन के अनुसार। और यदि मुझे बाध्य किया जाए कि मैं अपने चिंतन को बदलूं, तो मैं अपने चिंतन को नहीं बदलने वाला हूं। सही और गलत का फैसला ही यह बताएगा कि मैं सही हूं कि आप सही हैं। और सही और गलत के फैसले के लिए आपको ज्ञान किसका होना चाहिए? सत्य का। और सत्य कैसा होता है? तो सुकरात का जो सत्य का विरोध है वो आत्मनिष्ठ सत्य और व्यक्तिनिष्ठ सत्य, मतलब दोनों का एक ही है। आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ सत्य से ऊपर उठकर एक सार्वभौम सत्य की स्थापना, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको हम बोलते हैं, सार्वभौम सत्य, और इसी को हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ सत्य, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। मतलब सत्य तो सत्य है ना, वो मेरे लिए भी उतना ही सत्य है, तुम्हारे लिए भी उतना ही सत्य है।
तो इस सत्य का निर्णय करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। यदि सत्य अलग अलग हो गया, एक देश का सत्य दूसरा, एक समय का सत्य दूसरा, एक काल का सत्य दूसरा, तो फिर तो गड़बड़ है। पर देखिए, इथिक्स में भी ये बातें आपको उलझाएंगी। आप तो मेंस में मुझसे लगातार पढ़ेंगे। आज मेरी चर्चा करने की इच्छा हुई आपसे तो कर रहा हूं, क्योंकि मेंस की क्लास शुरू होने वाली है, तो मैंने सुकरात को पढ़ना शुरू किया, लगा कि आपसे भी मैं बात करूं। तो इथिक्स में भी ये प्रश्न उलझाएंगे। फिर इथिक्स में अलग अलग मूल्यों की चर्चा शुरू होगी कि यदि झूठ बोलना पाप है, तो क्या किसी हत्यारे ने गोली मारने के लिए किसी व्यक्ति को खोजते हुए मुझसे पूछा कि आपने उस व्यक्ति को जाते देखा है, तो मैं क्या सत्यवादी हूं कहकर हत्यारे को उस व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा? ऐसे कितने ही प्रश्न आपके सामने आते हैं। यदि चोरी करना पाप है, तो एक छोटा बच्चा यदि उसकी माँ दवाई की कमी से या किसी खाने की कमी से जूझ रही है, बीमार होकर बिस्तर में लेटी है, तो वो कहीं से रोटी चुरा के ले आया या दवा चुरा के ले आया, तो क्या उसने पाप किया? ऐसे कितने दर्शन के प्रश्न, कितने नीति के प्रश्न आते हैं जिनसे विद्यार्थी जूझते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न था सत्य को लेकर के सुकरात के सामने कि क्या मैं जो कह रहा हूं या जो मैं सद्गुण की परिभाषा दे रहा हूं, सत्य की जो मैं परिभाषा दे रहा हूं, वह तुम्हारे वर्तमान परिदृश्य से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या मैं अपने सत्य को बदल लूं? ये समझिए आज से सदियों पहले की बातें हैं, जब समाज पूरी तरह से सत्य, नीति, न्याय, नैतिकता, इनकी सार्वभौम परिभाषाएं नहीं बना पाया था, जो आज आधुनिक संदर्भों में बनाई गई है। और उसमें भी पूर्ण सत्य क्या है, वास्तव में समझना बड़ा कठिन काम होता है। तो सुकरात ने एक ऐसा उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया कि उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। लोग मृत्यु से डरते हैं, सुकरात के सामने बचने का अवसर था, तो बलिदान की एक पराकाष्ठा हो गई कि उसने सब कुछ जानते समझते मृत्यु को स्वीकार किया। और उसको अपने दंड देने वालों से ये संदेश था, उसका बड़ा सिंपल संदेश था कि मुझे उन पर भी दया आ रही है, उन्होंने कुदरत के न्याय का इंतजार नहीं किया, मेरी तो उम्र हो चुकी है, ऐसे भी मुझको मृत्यु मिलनी ही थी। पर वो खुद अपने ऊपर ये दोष ले रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति का चिंतन कितना विस्तृत हो सकता है, ये आप सुकरात को जब विस्तार से पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। और यहीं पर सुकरात ने जो अपोलॉजी प्लेटो की पुस्तक है, जब उसकी ओरिजिनल पुस्तक को मैंने पढ़ा तो मुझको उसका एक कोटेशन जिसके कारण सुकरात ने अपनी जान दी मुझे मिला, जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूं। बाकी तो पाश्चात्य दर्शन की क्लासेस में प्लेटो से शुरू करूंगा, सिलेबस वहीं से होता है। सुकरात ने अपोलॉजी में कहा, यदि आप सोचते हैं आदमी को मारकर आप किसी को अपनी बुरी जिंदगी की निंदा करने से रोक लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। मतलब क्या है, आप सुकरात को मार देंगे तो आप अपनी आलोचनाओं का द्वार बंद नहीं करेंगे। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आज एक सुकरात आलोचना कर रहा है, कल कोई और आलोचना करेगा, परसों कोई और आलोचना करेगा, और सुकरात को मारने के बाद तो आपकी आलोचना करने वालों की बाढ़ आ जाएगी। और ऐसा हुआ भी। आज हम सुकरात की पूजा करते हैं, आज हम सुकरात को महान दार्शनिक मानकर सिलेबस की शुरुआत करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि एथेंस में उस समय शासक कौन था, एथेंस में वो 30 लोगों का क्या समूह था जिसने सुकरात को एक ज्यूरी के माध्यम से मृत्यु दंड तक पहुंचाया। उनके बारे में आज दुनिया नहीं जानती, आज सुकरात के बारे में दुनिया जानती है। मतलब आप यदि अपनी आलोचना से बचना चाहते हैं तो आपको आलोचक का मुंह बंद नहीं करना है, आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। और शायद यही सुकरात की दर्शन की आधारशिला की शुरुआत रही होगी। बाकी आपसे प्लेटो के लेक्चर में मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा, जहां मैं आपका पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर करूंगा, जिसे आप मेरी दर्शन की किताब से, ये देखिए पिकासो पब्लिकेशन की, जिसकी मैं पहली चर्चा कर रहा था, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में किताब मार्केट में है, और बच्चों के लिए इसको मैंने प्रश्नोत्तर शैली में लिखा है। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये गंभीर चिंतन की बातें हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर परीक्षा आपका निकलेगा क्वेश्चन आंसर पैटर्न में। तो हो सकता है, मेरा मन करेगा, आप मुझको कमेंट करके बताएंगे, प्लेटो के समय में चर्चा करना रहेगा तो क्या मैं दर्शन की थीम समझाते हुए बताऊं, या परीक्षा निकलने में आपको आसानी हो इस तरीके से बताऊं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।